Hello bachon, let's see this question. The question says that if tan theta plus sin theta is equal to n, okay, and we have given here tan theta minus sin theta is equal to n, then we have to match from the available options A, B, C and D. So let me discuss the key concept here, then we will proceed further for solving of this problem. देखिए अगर आपको दिया हो tan theta, ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि कन्वर्ट इट इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये क्या होता है? ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो ये हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है जो कि इस प्रॉब्लम में यूज होगा। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम हमें दी हुई है tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m। इसके साथ इन्होंने दिए रखा है tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n। ओके, यहाँ पे एक ट्रिक है ये कि यहाँ पे देखिए कैसे हम फाइंड करें। आपको दिख रहा होगा हर ऑप्शन में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, मीन्स एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 3 ऑप्शन में दिया हुआ है और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, पहले एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर फाइंड करेंगे। अगर वो किसी एक में ट्रू हो गया, किसी एक को सेटिस्फाई करा दिया, इसको, तो वो ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अगर नहीं सेटिस्फाई कराया तो बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ओके, तो ये ट्रिक हम आजमाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए क्या करना है, हमें निकालना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये क्या होगा, tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू tan थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास इसको स्क्वायर करना था और बीच में माइनस लाना था, तो हम बीच में माइनस ला देंगे। तो ये हमारे पास स्क्वायर आ गया माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, इसको ओपन कर दीजिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा इंटू साइन थीटा। आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इस माइनस के साथ इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो क्या होगा, देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। आप देखेंगे यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो रही इससे और ये इससे, मीन्स हमें क्या मिला, हमें मिला 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा इंटू साइन थीटा। दिस इज बीइंग इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। अब चलिए, ये हमारे पास एलएचएस में था एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, इसको जस्ट यहीं पे ऐसे हमारे पास ये मिल गया, तो इसको अब फर्दर क्या कर सकते हैं, हम फर्दर इसके लिए हम इसको अभी यहीं पे होल्ड करते हैं। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हमें क्या मिल गया, दैट इज बीइंग इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा इंटू साइन थीटा। इसको मैं इक्वेशन क्या मान लेता हूँ, 1। अब देखिए मैं क्या करूँगा, एम एन, देखिए इसमें भी एम एन है, इसमें भी एम एन है, तो मैं अब आर एच एस लाने के लिए मैं क्या करूँगा, एम एन निकालूंगा, एम इंटू एन, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब मैं एम एन निकालूंगा। एम एन हमारे पास क्या है, देखिए एम हमारे पास क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू tan थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारे पास क्या आएगा, इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, देखिए ये हमारे पास आएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये कैसे है, आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आया ये। अब इसको कैसे करेंगे, इसको मैं tan थीटा क्या लिख दूंगा, हमने की कौन सा डिस्कस किया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या कर दूंगा, ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ये कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँगा, तो क्या मिलेगा, अगर यहाँ से मैं कॉमन ले लिया और यहाँ पे जो मिला दैट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मिला। मैं इनका एलसीएम ले लूँगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये कहाँ से हो जाएगा, ये हमारे पास जो फाइनल आ रहा है कुछ इस प्रकार से होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये आ रहा। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज बीइंग mn। तो मैं इसको इक्वेशन 2 नाम दूंगा। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एनालाइज कीजिए। देखिए क्या है, यहाँ पे आपके पास tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आपके पास क्या है 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एनालाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट विल बी कम्स आउट एज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ mn। कैसे देख लीजिए, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या मिला आपको 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा इंटू साइन थीटा, और mn आपको क्या मिला tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो कैसे हमने फाइंड किया, ये आंसर हमारे पास कैसे आया देखिए वो दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से मैं mn का अंडर रूट लेकर के यहाँ क्या कर दूंगा tan थीटा इंटू साइन थीटा कर दूंगा, ये इससे। अब क्या करूंगा, यहाँ पे tan थीटा इंटू साइन थीटा है, ये वैल्यू मैं जस्ट इनमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो क्या मिलेगा आपको, जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको ये मिल जाएगा। ठीक, सो चलिए ऑप्शन मैच करते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे ट्रू, दैट विल बी डी ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन मिल रहा है वो हमें डी मिल रहा है। सो डी इज द फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। I hope you understood very well. Best of luck.